हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। आपको जैसे कि पता है कि पंजाब में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ है वो बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाली हैं। उसके रिगार्डिंग हम उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे आज से। ओके, ये जो हम प्रेपरेशन करेंगे ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तो होगी, साथ में अगर कोई भी CSIR नेट की प्रेपरेशन कर रहा है या गेट की प्रेपरेशन कर रहा है, मतलब इस लेवल के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। सेकेंडली, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये वीडियो कोई भी देख सकता है। MSc के सिलेबस के रिगार्डिंग रहेंगी ये वीडियो, ठीक है। बट हम बेसिक भी करेंगे, BSc का भी होगा इसमें। तो जो पंजाब के जैसे मास्टर कैडर का एग्ज़ाम होता है, कोई लेक्चरर का एग्ज़ाम आता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी आपके फ़ायदेमंद रहेंगी। ओके, आज हम जो बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके लिए जो MSc लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बुक्स दी हुई हैं जो मैं MSc में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हम सारा नोट से करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज़ कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म करते हैं तो उसमें जो बेसिक टर्म्स होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, जो बेसिक मैथमेटिक यूज़ होता है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे मैट्रिसेस मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबसे बेसिक चीज़ क्या आती है मैथमेटिक्स में, दैट आर वेक्टर और स्केलर। क्योंकि हमें पता है कि EMT में जो भी हम करते हैं वो सारा वेक्टर्स और स्केलर की टर्म्स में ही करते हैं। तो इनकी जो हमें नॉलेज होनी चाहिए, थॉरली नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि स्केलर कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर आर द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशन जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। और सेकंड, जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स की क्या होती है, डायरेक्शन होता है, प्लस क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें इन फिगर्स में से देख के ये बताना है कि इनमें से राइट हैंड जो सिस्टम होता है, हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, लाइक हियर इज़ कि जो XYZ है दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये जो XY और Z हैं ये आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। और इसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। और जो वो सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज़ राइट हैंड सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है लेफ़्ट हैंड सिस्टम। तो इन फिगर्स में से देख के हमें ये बताना है कि कौन से जो फिगर्स हैं, डायग्राम्स हैं 1 2 3 4 में से वो राइट हैंड सिस्टम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक गैस कीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताती हूँ। द क्वेश्चन इज़ विच आर द नोटेशंस करेक्ट इन राइट हैंडेड सिस्टम। तो इसको देखने के लिए जस्ट आपको ये देखना है कि राइट हैंड सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हम करते हैं ना कि I क्रॉस J किसके इक्वल होता है, दैट इज़ K। J क्रॉस K की किसके इक्वल होता है, दैट इज़ I कैप, कैप होता है इसमें, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। एंड K क्रॉस I किसके इक्वल होता है, दैट इज़ J। ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये होती हैं हमारे पास राइट हैंड सिस्टम में। और अगर इसका रिवर्स कर दें तो ये बन जाएंगी हमारे पास लेफ़्ट हैंड सिस्टम में, लाइक J क्रॉस I किसके, I कैप किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ K कैप। अगर ये टर्म हम लिखते हैं तो ये होंगी लेफ़्ट हैंड सिस्टम के लिए, और ये जो टर्म्स हैं वो किसके लिए होंगी, दैट आर राइट हैंड सिस्टम के लिए। तो इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ X एक्सिस है तो नेक्स्ट उसके क्या होना चाहिए, Y एक्सिस, ठीक है। तो अब हम देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम कि इनमें से कौन सा सिस्टम राइट हैंड है और कौन सा लेफ़्ट हैंड। तो आपको क्या करना है कि जैसे फर्स्ट डायग्राम का हमें चेक करना है, तो यहाँ पे अपनी फिंगर्स रखिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे अपनी फिंगर्स रख के अगर आप उसको क्रॉस करोगे, उसको फोल्ड करोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगी। तो आपको अपने थंब की जो डायरेक्शन है वो नोट करनी है। ये देखिए कि अगर आप जब भी आप इसी पे स्क्रीन पे रख के ट्राई कर सकते हो कि अगर आप X एक्सिस पे अपनी फिंगर्स रख के उसको Y की तरफ कर्ल करते हो तो जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज़ इन Z डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया हमारे पास कि जब हम I क्रॉस J करते हैं तो हमारे पास कौन सा वेक्टर आता है, दैट इज़ K, ठीक है। ये तब आता है जब I और J क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं,
ठीक है। तो ये जो z है वो उस डायरेक्शन में आना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये हमारा डायग्राम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं थर्ड डायग्राम। थर्ड में देखिए, अगेन अगर आप अपनी जो फिंगर्स हैं वो एक्स डायरेक्शन की तरफ रख के उसको कर्ल करते हुए वाई की तरफ जाते हो, तो वो जो जेड है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, दैट विल पॉइंट आउट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो दैट मीन्स ये दोनों सिस्टम जो फर्स्ट एंड थर्ड हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट हैंड सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको पूरा बोल सकते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम सकते हैं। लेफ़्ट हैंड सिस्टम को कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए, कि हमेशा राइट हैंड सिस्टम यूज़ करो। बट ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेकंड जो है वो राइट हैंड सिस्टम क्यों नहीं है। अगर आप अपना लेफ़्ट हैंड की जो फिंगर्स हैं, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस पे इस डायरेक्शन में रखोगे, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखो, कौन सा हैंड यूज़ करना है हमें, लेफ़्ट हैंड। अब उसको वाई की तरफ क्या करो, कर्ल करो। तो हमारे पास जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इससे ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, लेफ़्ट हैंड सिस्टम। जो हम पहले तरीका कर रहे थे उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। हम लिखेंगे आई क्रॉस के, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास -j। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी अगर आप माइनस को अवॉइड करोगे, अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। ये हमारे पास बना होता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करो हमेशा राइट हैंड सिस्टम यूज़ करो, क्योंकि उसमें कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं आता। तो अगर आप सेकंड सिस्टम को अगर आप देखना चाहोगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर आप लेफ़्ट हैंड यूज़ करोगे पॉजिटिव में लेफ़्ट हैंड यूज़ करोगे, ठीक है, तो उसमें जो आंसर आएगा वो किसके साथ सही आएगा, हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। अगर सेकंड के लिए आप अपना राइट हैंड यूज़ करोगे तो वो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, और वो हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू चेक कि कौन सा सिस्टम हमारे पास राइट हैंड सिस्टम है, कौन सा लेफ़्ट हैंड सिस्टम है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंपली हमें क्या करना है कि जैसे एक्स डायरेक्शन की तरफ सबसे पहले हम अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्स की तरफ हमें फिंगर्स रख के वाई की तरफ क्या करना है, कर्ल करना है, और हमें अपने थंब की डायरेक्शन क्या करनी है, नोट करनी है। तो अगर देखिए जब हम यहाँ पे एक्स पे रख के वाई की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारा थंब करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट। दैट मीन्स आई क्रॉस जे करके हमारे पास किसके इक्वल आ गया, के, और वही हमें चाहिए था, दैट इज़ टूवर्ड्स द जेड डायरेक्शन। ये सिंपल मेथड है to check which system is right handed coordinate system और which system is left handed coordinate system। ओके, सो ये जो हमारे पास टर्म्स होती हैं आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ये होती हैं लेफ़्ट हैंड में, और ये वाली जो टर्म्स होती हैं वो किस में होती हैं, राइट हैंड में। और इसको अगर हम देखें आई से जे, जे से के से आई, तो इसमें हमेशा हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कौन सा सिस्टम लेफ़्ट है और कौन सा राइट। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर्स। जो वेक्टर्स होते हैं फर्दर वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोलर वेक्टर एंड सेकंड वन इज़ एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स को हम ट्रू वेक्टर्स भी बोलते हैं और एक्सियल वेक्टर्स को हम स्यूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, या सिंपली इसको पोलर वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। So polar vectors are those vector whose sense of direction is independent of handness of the coordinate system, ठीक है, और which changes sign under inversion of coordinates, और हम बोल सकते हैं पैरिटी इन्वर्जन। सो ये वाली जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है इसकी ये बेटर है फर्स्ट से, तो हम इसको ही सीखते हैं, क्योंकि आगे जो हमारे पास टर्म यूज़ होंगी उसमें क्या हम ये वाली जो लाइन है इसका कम यूज़ करेंगे, इसके रिगार्डिंग कम यूज़ होगा। बट ये जो इन्वर्जन वाला है ये हमारे पास हमेशा हर जगह पे यूज़ होगा, इसके लिए हम सेकंड डेफिनेशन चूज़ करेंगे। सो पोलर वेक्टर क्या होते हैं कि वो वाले वेक्टर अगर वो किसी इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट इन्वर्जन या पैरिटी इन्वर्जन में अगर अपना वो साइन चेंज कर ले, जैसे हम किसी वेक्टर पे अगर पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो अपना साइन चेंज कर लेती है, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर कौन से है, पोलर वेक्टर।
और उसके ऑपोजिट कौन से होंगे हमारे पास, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होंगे, विच डू नॉट चेंज साइन अंडर इन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट, कि अगर उसमें हम कोई भी कोऑर्डिनेट इन्वर्जन लगाएं तो जैसे टाइम रिवर्सल होता है, ठीक है, या हमारे पास ये अभी हमने किया है दैट इज़ पैरिटी इन्वर्जन होता है, तो अगर इसमें उनमें कोई भी चेंज नहीं आता तो वो क्या होते हैं हमारे पास, एक्सियल वेक्टर। सो याद हो गया। सो वेक्टर्स है हमारे पास टू टाइप के, पोलर एंड एक्सियल। पोलर तो साइन चेंज करते हैं अंडर कोऑर्डिनेट इन्वर्जन एंड पैरिटी, ठीक है, और जो इनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट जो एक्सियल वेक्टर है उनका साइन चेंज नहीं होता। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये देखिए, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, ये जो एग्जांपल दी हुई है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, कि हमारे पास क्या है, सपोज कर लीजिए एक वेक्टर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी है। ये हमने वेक्टर डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर इन राइट हैंड सिस्टम, ठीक है, राइट हैंड सिस्टम में इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, और बीच में लगा दिया है हमने एक मिरर, ठीक है। तो बीच में लगा दिया हमने एक मिरर, तो जो हमारे पास जो इमेज आएगी उसकी वो किस में इन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ लेफ़्ट हैंड सिस्टम में। ओके, तो ये जो ये इसमें क्या है कि हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंस ऑफ डायरेक्शन है जो, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हैंडनेस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो उसकी डायरेक्शन है उस पर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी हमारे पास। ये